दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 चरण का चुनाव हो गया है और दोनों चरण के जो ओपिनियन पोल आए हैं, आईबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि बीजेपी की स्थिति खराब है, यानी वहाँ अखिलेश सिंह यादव और दूसरी पार्टियां की बढ़त हासिल है। आप जैसा कि जानते हैं, इससे पहले जो चुनाव वहाँ 2 चरण का हुआ था, वहाँ बीजेपी ने 53 सीटें हासिल की थी, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें कहा जा रहा है कि 17 सीट भी मुश्किल से मिलने वाली है। इसे देखते हुए न केवल भाजपा बल्कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी चिंता में पड़ गए हैं। उन्होंने आईबी की रिपोर्ट के बाद एक वर्चुअल मीटिंग की है और उत्तर प्रदेश में संघ परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक मीटिंग की है और कहा है कि स्थिति को संभालने के लिए सभी को मैदान में उतरना होगा और लोगों के घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर यूपी का सत्ता भाजपा के हाथ से निकल जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि आईबी ने जो रिपोर्ट दी है, पहले चरण और दूसरे चरण में भाजपा को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथ से स्थिति निकल रही है, लेकिन जब आईबी की रिपोर्ट आई और जब मोहन भागवत ने उनसे कहा कि स्थिति खराब है, तब वो लोग सक्रिय हुए हैं और लोगों के घर जाकर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 58 सीटों पर चुनाव हुआ था पश्चिमी यूपी में। 2017 में जब यहाँ चुनाव हुआ था तो उस समय भाजपा को 53 सीटें मिली थी, लेकिन अभी स्थिति बदली हुई है। अभी कहा जा रहा है कि 17 सीटें भी उसको मुश्किल से मिलेगी। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी ही मातहत काम करने वाली एजेंसी आईबी की रिपोर्ट है। आईबी की रिपोर्ट ने जो दी है, इससे भाजपा में न केवल खलबली मची है बल्कि वो लोग हिल गए हैं। और 14 फरवरी को, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड की 55 सीटों के लिए चुनाव हुआ था दूसरे चरण का। 2017 में बीजेपी को उनमें से 38 सीट मिली थी, यानी दूसरे चरण में 38 सीटें मिली थी और पहले चरण में 53 सीटें पर सफलता मिली थी लास्ट ईयर। लेकिन इस बार स्थिति कुछ बदली हुई है। इसे देखते हुए मोहन भागवत को लगता है कि भाजपा को इस बार आधी सीट भी नहीं मिलेगी। भाजपा को अपनी सीट कम होने का अंदाज़ा था, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर होगी इसके बारे में उसने सोचा नहीं था। भागवत के सिटी के साथ हुई बैठक में उन्हें इसका अंदाज़ा हो गया और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हालत इस कदर ख़राब कैसे हुई। संघ परिवार के लीडरों का कहना है कि हिजाब मामले की वजह से मुस्लिम वोटर एक हो गए हैं और एकजुट होकर वो भाजपा के विरोध में वोट डाल रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग बाहर भी आ रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं, कर्नाटक के कई कॉलेजों स्कूलों में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज के अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया उसमें कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी हिजाब, यानी अदालत ने यथास्थिति बरकरार नहीं रखा है, बल्कि ये कहा है कि आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते हैं जब तक फैसला नहीं आता है। अब फैसले की सुनवाई चल रही है, नतीजा जब भी हो। लेकिन देखा यह जा रहा, बहुत से वीडियोज़ में ये देखने को मिला है कि महिलाएँ जब निकाब पहन के जाती है तो उन्हें दरवाजे पे रोक दिया जा रहा है और बाहर ही, यानी स्कूल परमिसेस के बाहर ही उन्हें निकाब उतारने को। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि महिला की बेइज्जती भी की जा रही है। हालांकि वो चाहते तो स्कूल प्रेमिस में बुलाकर भी हिजाब को उतरवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। कई जगह पे लाठी चार्ज की भी खबरें आई हैं। कुछ वीडियोज़ आप देखेंगे, उस वीडियो में दिखाएगा कि पुलिस महिलाओं पर, निकाब वाली महिलाओं पर लाठी चार्ज कर रही है। ये स्थिति बनी हुई है और ये इसका आंच जो है उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया है। और उसके अलावा भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ भी हिजाब का मामला के साथ साथ अजान का भी मामला उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि माइक बंद करना होगा। तो ये स्थिति पूरे देश की बन रही है और इधर यूपी भी उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे देखते हुए संघ परिवार के नेताओं का कहना है कि ये मामला जो है, हिजाब मामले की वजह से स्थिति थोड़ा ख़राब हो रही है यूपी में भी, यानी बैकफायर उसको कहते हैं कि इन्होंने सोचा था कि इससे हिंदू वोटर एक होकर वोट डालेंगे, लेकिन हालत बदल रहे हैं और ये है। और इनका ये भी कहना है कि किसान आंदोलन के दरमियान जो टूल किट का विवाद पैदा हुआ था, उसी तरह की स्थिति इस बार भी बन रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन लोगों का कहना है तो कि 2022 में अगर योगी आदित्यनाथ हारते हैं
तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हारने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इस तरह की एक स्थिति बनी हुई और इस पर कंट्रोल करने के लिए संघ परिवार का पूरा मशीनरी उतर गया है। मोहन भागवत खुद मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने वर्चुअल मीटिंग भी की और कहा है कि अभी जो 5 चरण की चुनाव हो, 5 चरण में ये कोशिश करनी होगी कि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है भाजपा के पक्ष में आकर वोट डालें। तो ये स्थिति है। अभी तक के लिए यही रिपोर्ट है, फिर आगे जो होगा उसके बारे में बताई जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।